मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी इस समय अस्वस्थ है, वो सरकार चलाने की हालत में नहीं है। चुप रहिए, चुप रहिए आप। अगर मैं आपसे पूछूं बोलिए, सोनिया गांधी को आपने बनाया हुआ रिपोर्ट कार्ड का जवाब दीजिए, जिसका इलाज रिपोर्ट कार्ड का जवाब दीजिए। 47 किसके घर से मिली थी? कंचना सिंह लेकर चलते हैं। अरे भाई उसामा शाह भूल जाती है क्या? सेकंड 2022 में किसकी सरकार थी कंचना? नीतीश कुमार के साथ किसकी सरकार थी? AK-47 से फायरिंग का मुकदमा उसामा शाह पर रजिस्टर हुआ। आप बताइए ना। अरे भाई आपकी पुलिस ने यानी कि फर्जी FIR रजिस्टर की बगैर सबूत हमारी पुलिस नहीं थी, हमारी पुलिस नहीं। कौन है ये श्रीवास्तव जी, जिनका वास्तव में पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? हमको समझ नहीं आ रहा है। ये गलत टिप्पणी है। बिहार में है कि कहाँ है आपकी बेटियां? जरा बताइए ना हमको, कहाँ है श्रीवास्तव जी? इधर गए अनंत विजय जी, दिख नहीं रहे हैं। फालतू लोगों का हम फालतू बात का जवाब नहीं देते हैं। बहुत तकलीफ हम लोग झेल लिए हैं 20 साल में। आपको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है तो तकलीफ तो होगी ही, तकलीफ झेल रही है, क्या बात है? मालूम है कि इधर से कोई सीएम होने ही नहीं जा रहा है। सीएम अगर कोई होगा बिहार में तो तेजस्वी जी कामों को छोड़ करके रील मेकिंग में, फोटोशूट में बिजी रहते हैं। वाह क्या सीन है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 मजेदार डिबेट, और दोस्तों साथ ही में कांग्रेस में राहुल गांधी जी को 99 सीट पे ही प्रधानमंत्री बनाने वाली कांग्रेस की प्रवक्ता की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी आकर बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर पत्थरबाजी होगी, आपकी लड़कियों को कोई ले जाएगा। इसी तरह की ओली पोली की बातें जाकर करते थे, झारखंड में हार गए चुनाव। मोदी जी ये स्क्रिप्ट पुरानी हो गई। इतना वेमनस, इतनी नफरत, इतना जहर घोलना बंद कर दीजिए। 20 साल से सत्ता में है, उसके नाम पर, अपने काम के नाम पर धनंजय गिरी वोट मांगने की हैसियत नहीं, क्योंकि काम तो नीलबटा सन्नाटा किया है। और अंत में एक बात कहना चाहती हूं, और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है। बिहार के वोटर ने परिवर्तन का मन बनाया है, वोटर का सम्मान करिए। इस तरह की बातें करके आप बिहार के डीएनए पर जो पहले सवाल उठाते थे, अब बिहार की सोच और समझ पर उठा आज धनंजय गिरी जी, क्या उन्हें याद नहीं कि 15 सालों में बिहार ने 118 नरसंहार देखे? 118 118 नरसंहार। कोई गोलीबारी नहीं, कोई हत्या नहीं, दलितों को बैठा करके लाइन से हत्या, बच्चियों के रेप और बस्तन काट दिए जाने, कितनी विभत्स घटनाएं हुई। और कांग्रेस उस समय पालकी ढोती रही लालू परिवार की। उस जंगल राज की पालकी कांग्रेस ने ढोई है, इसलिए कांग्रेस आज किसी कोने में देश के नजर नहीं आ रही है। आप बिहार के किसी कोने में कांग्रेस को खोज के दिखा दीजिए। अब तो तेजस्वी ने भी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस को एक कोना दे दिया है। कौन किस कोने में कांग्रेस मिलेगी ये कहना मुश्किल है। तेजस्वी यादव इतने सॉफ्ट क्यों है? उस पर ज्यादा नहीं बोलते। बीजेपी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्यों? ये क्या स्ट्रेटेजी है? नीतीश कुमार पर काफी सॉफ्ट है। सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, हाँ। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। ये हमारी परवरिश है। मुझे ऐसा लगता है और हम सबको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी इस समय अस्वस्थ है, वो सरकार चलाने की हालत में नहीं है। उनकी घेराबंदी करके ये किया जा रहा है, और ये बिल्कुल सच बात है कि चाहे वसुंधरा राजे, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपको शब्द बोलने नहीं दूंगी, बीच में मत बोलिए, आपको बोलने नहीं दूंगी। चुप रहिए, उनसे जवाब ले लेते हैं ना। चुप रहिए आप, प्लीज। अभी तक अच्छा डिस्कशन रहा है, उसी पर रहेंगे हम लोग। नवल शर्मा जी आपके पास आता हूं मैं। सुप्रिया जी आपकी बात खत्म करिए जल्दी, चलिए आपकी बात खत्म करिए जल्दी। एक मिनट साहिल जी, नहीं, एक छोटी सी बात। ये गुंडा राज जो बिहार में बना हुआ है, आज तक के चैनल पर मत बनाइए। चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। यहाँ पर अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने जिस लहजे में गुंडा राज शब्द का इस्तेमाल किया, वह इनके संस्कार को बताने के लिए अब मैं भी इनके बीच में बोलने लगूं। ये तो स्काइप पर इनके पास तो आवाज जाएगी नहीं। ठीक है सुप्रिया जी, आप जवाब सुन लेते हैं। बिहार के सारे लोग, सारे देशवासी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फिट एंड फाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनिया गांधी को आपने बनाया हुआ बिहार को रक्त रंजन का राज, उसका जवाब दीजिए। चले घोषणा सोनिया गांधी को रिपोर्ट कार्ड का जवाब दीजिए, जिसका इलाज रिपोर्ट कार्ड का जवाब दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंचना भाई, अगर 76% बाहुबलियों पर आप दांव लगाएंगे, माफियाओं को, अपराधियों को टिकट देंगे जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं, तो योगी आदित्यनाथ क्या गलत कह गए भाई? माफियाओं को पनपाने का काम पहले भी हुआ है, और अगर इतने लोगों पर दांव लगाएंगे तो आरोप तो लगेगा भाई। 100 में से 76% आपने अपराधियों को टिकट दे दिया, इस पर आइए ना आप। मैं उसी पर आ रही थी गरिमा जी। आप 100 में से 76% की बात कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 65% को देती है, जो दागी हैं, तो वॉशिंग मशीन रहने के बाद भी अगर उनके पास 65% दागी हैं, तो वॉशिंग मशीन नहीं होता उनके पास ना, तो 100% दागी निकलते। अभी भाई 10% आपसे कम है ना कंचना।
एक एक नंबर की अहमियत है। 10% आपसे अभी भी कम खड़े हैं, 11%। हम मतलब आप ये डिफेंड कर रही हैं कि उनके 65% है, हमारे भी 76% हुए तो क्या हो गया? ना आपसे ऑन रिकॉर्ड अगर पूछूं, आपने कितने बाहुबलियों पर, कितने माफियाओं पर दांव लगाया है? आप बताइए, क्या मुन्ना शुक्ला जी की बेटी जो लड़ रही है शिवानी शुक्ला जी, उन पर कोई आरोप है? क्या शिवानी शुक्ला जी जेल में गई हुई थी? क्या शिवानी शुक्ला जी अपराधी हैं? या ओसामा साहब जो है वो अपराधी हैं? तो ओसामा साहब पर आकर वहां पर कमेंट करना और नाम क्या ओसामा बिन लादेन से जोड़कर ये कहना, ये क्या शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को? कितने मुकदमे हैं, कितने मुकदमे हैं ओसामा शाह पर, शहाबुद्दीन पर कितने मुकदमे थे? कि भाई AK-47 किसके घर से मिली थी? कंचना अनंत सिंह लेकर चलते हैं। अरे भाई ओसामा शाह भूल जाती है क्या आप? AK-47 किसके घर से मिली, मुकदमा किसके दौर में 2022 में रजिस्टर हुआ, ये भूल जाती हैं कंचना। आप गरिमा जी मुझे एक भी फोटो दिखा दीजिए ओसामा साहब को जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जो AK-47 लेकर चल रहे हो, जिनका एक भी तस्वीर 2022 में AK-47 से फायरिंग का मुकदमा रजिस्टर हुआ। फायरिंग का मुकदमा रजिस्टर हुआ तो यहाँ मर्डर का चार्ज सीटेड आदमी आकर अपराधी दूसरों को बोलेगा, वो मुकदमा सिद्ध हो गया क्या? वो जेल चले गए क्या? वाह क्या सीन है। एक सेकंड, 2022 में किसकी सरकार थी कंचना? नीतीश कुमार के साथ किसकी सरकार थी? ये तो हमारी गलती नहीं हो सकती कि आरोप सिद्ध होते हुए 20 साल लग जाते हैं। ना ये तो 2022 में कंचना किसकी सरकार थी? डेफिनेटली सरकार हमारी थी। और आपको भी उसी सरकार में AK-47 से फायरिंग का मुकदमा ओसामा शाह पर रजिस्टर हुआ। और आप यह भी सुन लीजिए, हमने जो जवाब दिया था तुरंत, जो नीतीश कुमार जी उसी सरकार में आनंद मोहन सिंह को बाहर जेल से निकाले थे और तेजस्वी जी तुरंत जवाब दिए थे कि इसमें आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है, यह नीतीश कुमार जी का प्योर फैसला है। नीतीश कुमार जी होम मिनिस्टर है। आप अनंत सिंह पर आने की जल्दबाजी में कंचना है। मैं आपको सुनिए, मैं आपको बढ़िया वक्ता मानती हूँ, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अरे बैठे है ना, राजीव जी बैठे हैं, आएंगे उस सवाल पर। 2022 में आपने माना आपकी सरकार थी, 2022 में ही AK-47, अरे भाई AK-47 हमारे देश में ऑफिशियली फोर्सेस के पास नहीं है। AK-47 से फायरिंग करने के आरोप में रजिस्टर हुआ मुकदमा ओसामा शाह के खिलाफ। एक व्यक्ति जो कि बस ये कहा गया कि वो चलाए होंगे, कभी भी कोई सबूत बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं ये मामला आगे बढ़ा? आपकी पुलिस ने फर्जी FIR रजिस्टर की कंचना। आप बताइए ना। अरे भाई आपकी पुलिस ने यानी कि फर्जी FIR रजिस्टर की बगैर सबूत के। हमारी पुलिस नहीं थी। लो यही नहीं, अभी और सुनिए। जंगल राज इतना क्रूर था वो, जिन्होंने देखा है, जिसमें सौभाग्य दुर्भाग्य मुझे भी कुछ मिला हुआ है, तो वो देखने वाले लोगों को पता है कि दर्जनों पद्मश्री डॉक्टर वहाँ छोड़ के चले गए। आज ये हमारी प्रवक्ता बैठी हैं, इनसे ये पूछा जाए कि दिल्ली में रहने वाली कौन सी बिटिया इस समय भी, इतने समय बाद भी वहाँ फिर से बिहार में जाके शादी करना चाहता है क्या? ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, और ये मैंने खुद देखा है वहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पढ़ने लिखने के बाद कोई बच्ची शादी करनी चाहती है, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत कम लोग बसना चाहेंगे। आज की तारीख में लोग जंगल राज की वापसी या जंगल राज का शासन नहीं वापस आने देना चाहते। प्रियंका जी उस समय बहुत छोटी रही होंगी, उनको शायद उन्होंने वो दौर नहीं देखा होगा। मैं तो 2020 में आपको ले जाना चाहता हूँ। 2020 में जब आप याद करिए, जब सर्वेज आने शुरू हो गए थे, एग्जिट पोल आने शुरू हो गए थे, और तमाम एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद पटना की सड़कों पे क्या हुआ था, उसके बाद डाक बंगला चौराहा पे क्या हुआ था, उसके बाद बेली रोड पे क्या हुआ था, उसके बाद कंकड़बाग में क्या हुआ था, उसके बाद हाजीपुर में क्या हुआ था। इसको याद करिए ना। जंगल राज अपराध नहीं होता है, जंगल राज अपराध नहीं है। सत्ता के संरक्षण में चलने वाले अपराध का नाम जंगल राज है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपराध अब भी हो रहे हैं, अब भी सरेआम घुस के अस्पताल में हत्या की गई, बड़े अधिकारी की, बड़े एक कारोबारी की हत्या की गई, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई, उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो जो ये अपराध में और जंगल राज में अंतर है अनुराग जी, इसीलिए बिहार के लोग जंगल राज को याद करते हैं बार बार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ये कौन है? ये श्रीवास्तव जी हैं, जिनका वास्तव में पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये गलत टिप्पणी है। आपने सुना होगा, ये बिहार में लंबे समय तक अखबार के संपादक रहे, बिहार की राजनीति को, वहाँ की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जब ये कहते हैं मुझे बड़ी छोटी रही होंगी, इनको कुछ याद नहीं रहा होगा, तो आप सब तो जवान ना हुआ करते होंगे जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। आपकी बेटियां कहाँ हैं? सुरक्षित रखे हैं ना? बिहार में है कि कहाँ है आपकी बेटियां? जरा बताइए ना हमको। कहाँ है श्रीवास्तव जी? किधर गए अनंत विजय जी? दिख नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं दिख रहे हैं। आप देखने की कोशिश नहीं कर रही हैं, आप हमेशा गलत तरीके से देखने की कोशिश करती हैं और उसी तरीके से कर रही हैं। लगभग उस डर से लोग जी रहे हैं वहां पर। इसी वजह से आपके नहीं हो जाएंगे। आपकी साथी जो बच्चियां हैं वो यही हालत में हैं। हो गया आपका? तो आपकी कहानियां जब मनगढ़ंत चल रही थी, मैं तो आपको सुन रही थी, आप तो मिनट भर हमको नहीं सुन पाए, तुरंत टीस शुरू हो गया। खैर, हम मुद्दे पर आएंगे। फालतू लोगों का हम फालतू बात का जवाब नहीं देते हैं। हम मुद्दे पर इसलिए आएंगे क्योंकि बिहार बहुत कड़ा रहा है, बहुत तकलीफ हम लोग झेल लिए हैं 20 साल में। इन्हीं लोग का ये जो जलेबी बनाना था, बदनाम करने का काम था, यही सब के चक्कर में। इसलिए अब यूनिवर्सिटी पे बात होगा। नीरज कुमार क्या बोले? इसलिए झेल रही है कि बिहार में लूटने का मौका नहीं मिल रहा है इनको, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ झेल रही है। क्या बात है नीरज जी, आप माताएं बहनें बिहार में आप प्रियंका बोल रहे हैं, उसके बाद आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि आपको लूट का छूट नहीं मिल रहा है, आपको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, तो तकलीफ तो होगी ही। और ऐसी तकलीफ होनी भी चाहिए प्रियंका जी। लूट बचाने वाले को तकलीफ होनी भी चाहिए। ये तकलीफ जरूरी है, ये तकलीफ जायज है, ये होना चाहिए। शर्म लाज है। महिला अकेली बैठी हुई यहाँ पे, बोलने देने में भी दिक्कत हो रहा है। कोई तरीका है भीख मांगने का? टिकट क्या दीजिएगा आप लोग? 24 महिला को हम लोग टिकट दिए, 13 को दिए। तकलीफ आपकी जरूरी है, जायज है। जो बिहार में लूट मचाते हैं, आज अगर वह स्वीकार कर रहे हैं कि उनको तकलीफ होती है बिहार में, ये तकलीफ बिहार की जनता की भलाई के लिए है। कोशिश कर रहे हैं कि गुजराती को ला करके बिहार में मुख्यमंत्री बना दे, बाहरी को। आप कहीं देख रहे हैं नीतीश जी का नाम ले रहे होंगे, हमको इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमको मालूम है कि इधर से कोई सीएम होने ही नहीं जा रहा है। सीएम अगर कोई होगा बिहार में तो तेजस्वी जी हैं, क्योंकि हम हर घर नौकरी की बात करते हैं, रील मेकिंग की बात नहीं करते हैं। रील बाजी की बात वही करेंगे जो अपने पद को छोड़ करके, अपने कामों को छोड़ करके रील मेकिंग में, फोटोशूट में बिजी रहते हैं। वाह, क्या सीन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।